जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका ट्रिकी कोर एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। प्रॉफिट लॉस की हमने 8 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं। आज हम 9th क्लास करने वाले हैं। इस क्लास में हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो एलिगेशन मेथड से बहुत आसान पड़ेंगे। तो क्वेश्चन करने से पहले हमें समझना होगा एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड कोई नई चीज़ नहीं है। ये जो एलिगेशन हो गया, वेटेड एवरेज हो गया, ये सब जो कंसेप्ट हैं ये एवरेज से निकले हुए कंसेप्ट हैं। तो जैसे हमने वेटेड एवरेज का कंसेप्ट किया था, उसका जो रिवर्स प्रोसेस है वही एलिगेशन है। देखिए, हम एग्जांपल से एक बार एलिगेशन को समझते हैं। मान लीजिए एक कक्षा में दो सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। अब हमें दिया हुआ है सेक्शन ए के एवरेज मार्क्स दिए हुए हैं। यहाँ हमें क्या दिए हुए हैं? एवरेज दी हुई है मार्क्स की। तो ए की एवरेज कितनी है? मान लीजिए आपको दे दिया ए की एवरेज 8, और जो बी की एवरेज है वो आपको दे दी है मान लीजिए 13। और जो कंबाइंड पूरी क्लास को मिला के दोनों सेक्शनों की जो एवरेज दी हुई है वो दी हुई है आपको 10। तो अब हम इस पे जो है एलिगेशन कैसे अप्लाई करेंगे? देखिए, हम क्या करते हैं, जैसे ये 10 है और ये 8, बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटाएंगे तो 10 में से 8 गए, यहाँ क्या लिखेंगे? 2। यहाँ इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? 13 और 10 में से 13, तो 13 में से 10 को घटाएंगे तो यहाँ क्या आएगा? 3। देखिए, तो ये हमारे पास एक रेशियो निकल के आया 3:2। अब सवाल पैदा होता है कि ये रेशियो किस चीज़ का निकल के आया है। तो ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि हमने रेशियो लगाया किस पे, हमने एलिगेशन किस पे लगाया। देखिए, हमने यहाँ एवरेज पे एलिगेशन लगाया है, और जो एवरेज का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? एवरेज इक्वल टू सम ऑफ नंबर बाय टोटल नंबर। तो देखिए, ये हमेशा इस नीचे वाले की जो है रेशियो निकल के आती है। तो हमने यहाँ एवरेज पे लगाया तो किसका निकल के आएगा? नंबर्स का। नंबर क्या होते हैं क्लासेस में? क्या होते हैं? स्टूडेंट। तो ये नंबर का जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट का क्या निकल के आया है? यहाँ से रेशियो निकल के आया है। ठीक है। और देखिए, इसमें एक चीज और होती है, जैसे ये 8 है, ये 13 है, तो जो इन दोनों का जो मिला के एवरेज होगा वो इन दोनों के बीच में ही होगा, यानी 8 से बड़ा होगा 13 से छोटा। इसलिए क्या आता है यहाँ? इन दोनों के बीच का नंबर आता है। और ये जो 10 होता है ना, इसीलिए ये एक संख्या से जो बीच वाली टर्म है ये एक से बड़ी होती है और एक से छोटी होती है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक बंदा है ए, एक बंदा है बी। अब इसको किसी चीज पे प्रॉफिट हुआ 40% का, इसको किसी चीज पे प्रॉफिट हुआ है 80% का, और दोनों का जो एवरेज प्रॉफिट जो मिला के जो इनको प्रॉफिट अगर निकालें वो हुआ मान लीजिए आप यहाँ 50% का। तो यहां से रेशियो किसका निकल के आएगा? देखिए, पहले से 50 में से 40 घटेगा तो क्या आएगा? यहाँ 10। अब 80 में से 50 घटे तो क्या आएगा? 30। तो ये क्या निकल के आएगा? आपके पास रेशियो निकल के आएगा। इसे आप 30:10 लिखो, या 3:1 भी लिख सकते हो आप, इसको काट के अगर सिंपलेस्ट फॉर्म लाओगे तो 3:1। ये किसका निकल के आया रेशियो? देखिए, आपने लगाया, आपने प्रॉफिट, आपने किस पे लगाया? प्रॉफिट परसेंट पे। वो क्या होता है? प्रॉफिट बाय सीपी। प्रॉफिट परसेंट जो होता है उसके नीचे क्या आता है? सीपी। तो ये उसके कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या होगा? यहाँ आपके पास निकल के आएगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये रेशियो किसका आता है और हम एलिगेशन को लगाते कैसे हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन के माध्यम से करते हैं इसको। ये है क्वेश्चन नंबर 79 आपके सामने। एक विक्रेता 240 टेलीविजन खरीदता है। वह उनमें से कुछ टेलीविजन को 20% के लाभ पर और शेष को 30% के लाभ पर बेचता है। अगर उसे कुल मिलाकर 28% का लाभ हो तो उसने कितने टेलीविजन 20% के लाभ पर बेचे? देखिए, इसमें हम कैसे एलिगेशन अप्लाई करेंगे? उसने कुछ बेचे हैं 20% के लाभ पर, फिर जो बचे हुए थे उनको बेचा है 30% के लाभ पर, और ओवरऑल मिला के उसका जो प्रॉफिट है वो कितना है? 28%। तो इस पे आप एलिगेशन लगाइए। जब ये आप यहाँ 30 में से 28 घटाएंगे तो क्या आएगा? 2। 28 में से 20 घटाएंगे तो क्या आएगा? यहाँ 8। 2:8। अगर आप इसको आगे सोल्व करेंगे तो 2 एक कम 2, 2 चौके 8, यानी कि इस रेशियो में आए टेलीविजन आपके। तो टोटल कितने हो गए? यहाँ से 4 और एक 5। टोटल रेशियो में चीज कितनी है? 5 यूनिट। लेकिन दिया कितना हुआ है? खरीदे कितने उसने? यहाँ 240 टेलीविजन, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू क्या है? यहाँ 240। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई? 240/5। हमसे पूछा है
कितने टेलीविजन 20% के लाभ पर बेचे, 20% वाले ये हैं, यानी कि इसके सामने वाला रेशियो क्या है 1, और हमसे किसकी वैल्यू पूछी है 1 यूनिट की, तो 1। जब आप इसको काटेंगे तो 5 चौका 20, 4 5 8 40, यानी कि 48 आपका क्या आ गया यहाँ से आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने 28,000 रुपए में एक मेज और एक सोफा खरीदा। उसने सोफा 10% के लाभ पर और मेज 15.25% के लाभ पर बेचा। यदि उसका कुल लाभ इतना है तो सोफे और मेज के क्रय मूल्य के बीच का अंतर निकालना। आपको देखिए यहाँ सीपी दिया हुआ है और प्रॉफिट परसेंट देखिए, एलिगेशन लगाओगे तो क्या होगा, यहाँ 10% का लाभ है और दूसरे ये है आपका सोफा और यहाँ आपका टेबल, इस पे कितना लाभ है 15.25% का, और कुल मिला के जो लाभ हुआ वो कितना है 13% का। तो अब आप क्या करेंगे, एलिगेशन अप्लाई कीजिए, 15.25 में से 13 गया 2.25 और रेशियो 13 में से 10 गया तो 3। हमेशा बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटानी। देखिए जब ये हमें यहाँ से पॉइंट खत्म करना है ना, तो यहाँ से पॉइंट खत्म करूंगा तो यहाँ 100 आएगा। अब क्या होता है, अभी 100 को खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ 100 से गुना कर दूंगा तो ये 100 खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ 100 से गुना कर दी तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा 100 से गुना करनी पड़ेगी। तो इसको हम इतना ना करके हम क्या समझ लेते हैं कि भाई अगर मान लिया यहाँ दिया हुआ पॉइंट, हम क्या सोचते हैं कि भाई एक के बाद पॉइंट, दो के बाद पॉइंट है, यानी कि नीचे 100 आएगा, तो हम इसको यहाँ से पॉइंट हटाते हैं और उधर 100 से गुना कर देते हैं या 2 जीरो लगा देते हैं, ऐसा समझ लेते हैं हम इसको। अब क्या करना है, 25 से काटो, देखो 25 निम्मा 225 और इसको 25 से काटोगे तो 25 से कम 25, 5 25 दूनी 50, अभी भी कट रहा है, 3 तिया 9 और 3 चौके 12, तो हमारा रेशियो क्या निकल के आया 3:4, यानी क्या है कि क्या आ गया सीपी का क्या रेशियो आया यहाँ से, दोनों चीज मिला के कितने यूनिट की आई 3 और 4 7 यूनिट की। लेकिन वो बोल रहा है क्वेश्चन में कि 28,000 में दोनों चीज लेके आया था, तो 7 यूनिट की वैल्यू क्या 28,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू 28,000 डिवाइड बाय 7, और हमसे पूछा कितने यूनिट की वैल्यू, यानी किसकी, सोफे और मेज के क्रय मूल्य के बीच अंतर। ये सोफे का है और ये मेज का क्रय मूल्य है, इनके बीच का अंतर पूछा तो कितने यूनिट है 1 यूनिट। हमारे पास 7 यूनिट की वैल्यू 28,000, हमें 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे 1 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ से क्या आएगा 7 चौक 28, यानी कि 4,000 है इनके बीच का अंतर। अगर वो आपसे पूछता सोफा कितने का है तो 4 तिये 12,000, और पूछता कि टेबल कितने का तो 4 चौके 16,000। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक व्यापारी 1,000 किलोग्राम चीनी, एक व्यापारी के पास है 1,000 केजी चीनी, जिसका एक भाग वो 10% के लाभ पर बेचता है और शेष भाग जो 40% के लाभ पर बेचता है, उसे पूरे पर 20% का लाभ जो है होता है, तो 40% पर बेची गई, उसने 40% के लाभ पर, यानी इसकी वैल्यू पूछेगी कितनी चीनी बेची है। देखो यहाँ देखो पहली वाली चीनी उसने 10% के लाभ पर कुछ चीनी बेची, यहाँ लिख लेते हैं 10% के लाभ पर कुछ चीनी, फिर 40% के लाभ पर कुछ चीनी, और टोटल मिला के उसे कितना हुआ 20% का लाभ। तो यहां से क्या करेंगे हम एलिगेशन अप्लाई करेंगे, तो 20 में से 10 गया 10 और 40 में से 20 गया 20, तो रेशियो क्या आएगा 2:1। इसका मतलब वो टोटल चीनी कितनी लाया था 2 यूनिट 10% वाली और 40% वाली 1 यूनिट, यानी 3 यूनिट चीनी थी टोटल, लेकिन टोटल उसके पास कितनी थी 1,000 केजी चीनी, तो 3 यूनिट की वैल्यू 1,000 केजी, 1 यूनिट की वैल्यू 1,000/3 केजी। हमसे पूछा क्या है 40% पर बेची गई मात्रा, 40% पर कितना बेचा है 1 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू पूछिए तो गुणा 1, तो 1,000/3 यानी कि 333 सही 1/3, इतनी केजी चीनी जो उसने 40% लाभ पर बेची होगी। अगर पूछता वो 2 यूनिट की वैल्यू, तो 1 की जगह यहाँ 2 से गुना करते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ क्या दिया हुआ आपको, यहाँ दिया हुआ आपको एक व्यक्ति ने 2 वस्तुओं में निवेश किया है, एक पर 10% लाभ हुआ, दूसरी पर 5% की अब की बार हानि दे दी गई है। हानि जब दी जाएगी तो -5 लिख लेंगे हम उसकी जगह, और उसका कुल निवेश कितना था 5,000 था उसका कुल निवेश, और कुल लाभ दिया हुआ उसका 100 रुपए। देखो
अब की बार एक दो चीजें नहीं कर दी इसने क्वेश्चन में, मतलब चेंज कर दिया। एक तो हानि दे दी, उसका मैंने बता दिया कि माइनस का 5 लिख लेंगे, लेकिन अब की बार उसने मिला के लाभ परसेंटेज भी नहीं दे रखी, यानी कि कुल उसको लाभ हुआ या हानि हुई वो कितना हुआ है वो हमें खुद निकालनी पड़ेगी। देखो वो कैसे निकालेंगे, उसने वैल्यू दे दी, उसने कुल निवेश कितना किया 5,000 और उसे लाभ कितना हुआ 100 रुपए का। एक बात बताओ, आपने कहीं 5,000 रुपए निवेश किए और उस पे आपने 100 रुपए कमा लिए, यानी 100 का लाभ हो गया, तो अब आपके पास कितने हो जाएंगे 5100। तो आपके क्या दे रखा है 5,000, 100, 5,000 आपका निवेश है और 100 रुपए क्या आपका लाभ है। तो जब भी आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना होता है आप क्या करते हैं, प्रॉफिट बाय सीपी गुणा 100 करते हैं। तो यहां भी लगाओ, देखो इसकी तो वैल्यू, इसकी तो जरूरत है नहीं, है तो मैंने वैसे समझाने के लिए लिखा है। देखो प्रॉफिट कितने का हो यहाँ 100 का, सीपी क्या है जो हमने निवेश किया था यानी कि 5,000, और परसेंट निकालने के लिए क्या है गुणा 100। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो और नीचे 50 ऊपर 100 यानी कि 50 दूनी 100, यानी कितने परसेंट का लाभ हुआ टोटल मिला के 2% का, यही हमें निकालना था। यहाँ में दिया है एक पे होता है 10% का लाभ, एक पे होता है 5% की हानि, और कुल मिला के क्या हुआ 2% का लाभ, तो प्लस का ही 2 आएगा, तो बीच में हमने निकाल लिया 2%। अब हम क्या लेंगे रेशियो, एलिगेशन अप्लाई करेंगे। एक बात बताओ 10 में से जब 2 घटाओगे तो क्या आएगा यहाँ 8, लेकिन अब क्या है इस 2 और -5 में से क्या बड़ा है, 2 और -5 में से तो 2 बड़ा होगा ना, तो अब 2 में से घटाएंगे हम क्या -5। जब ऐसे होता है ना ब्रैकेट में तो 2 क्या होता है माइनस माइनस प्लस 5 यानी कि 7 हो जाता है। तो 2 में से जब -5 को घटाओगे तो क्या हो जाएगा यहाँ 7 आएगा आपका। तो रेशियो क्या आ गई यहाँ से 7:8। तो यहाँ से टोटल जो आपका निवेश है वो कितना आया यहाँ से 8 और 7 15 यूनिट, 15 यूनिट आया ना यहाँ से आपका, यानी जिसपे आपको 10% लाभ हुआ वो आपने 7 यूनिट निवेश किया था, जिसपे आपको 5% की हानि हुई वो आपने 8 यूनिट निवेश किया था। तो टोटल मिला के आपने 15 यूनिट निवेश किया, लेकिन यहाँ दिया हुआ कुल निवेश आपका 5,000 था, 15 यूनिट की वैल्यू 5,000 रुपए। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5,000 डिवाइड बाई 15, और हमें निकालना क्या है, तो लाभ देने वाली वस्तु में कितना निवेश किया गया, लाभ कहाँ हुआ हमें, ये 10% का लाभ हुआ, यहाँ तो हानि हुई है। तो 10% वाली वस्तु पे क्या है 7 यूनिट, कितना है निवेश 7, तो हमें 7 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। काट लीजिए पहले, जब 5 पे कट रहा है तो 5 दिया 15, यहाँ 5 पे काटोगे तो 1,000, यानी कि क्या आया यहाँ 7 × 1,000 यानी कि 7,000 डिवाइड बाय 3, काटोगे तो इसको 3 दूनी 6, 1 3 तिया 9, फिर यही बचेगा 3 तिया 9, फिर यही बचेगा 3 तिया 9.33। अच्छा ये आएगा आपका क्या यहाँ से इतने रुपए क्या आया आपको इस पे लाभ देने वाली वस्तु में किया गया निवेश आपका निकल के आ गया, ये है ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसका एक क्वेश्चन हो रहा हमारे पास वो और निपटा लेते हैं। देखिए गोविंद 4,800 रुपए के क्रय मूल्य पर 2 वस्तुएं जो है वो क्या करता है खरीदी। गोविंद ने क्या किया 4,800 रुपए के सीपी पे 2 वस्तुएं उसने क्या की हैं खरीदी हैं। उसने एक वस्तु को 34% के लाभ पर और दूसरी वस्तु को 10% के हानि पर बेचा। यदि गोविंद ने दोनों वस्तुओं में कुल इतने रुपए में बेचा, अच्छा तो दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अंतर क्या, देखिए वही करना पिछले वाला। अब भी हमें क्या नहीं दिया टोटल प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट नहीं दिया, वो हमें खुद निकालना होगा। देखिए पिछली बार भी बताया था आपको 4,800 आपका क्रय मूल्य है और जो बेचा आपने कितने में 5,442 रुपए में, तो आपने यहाँ से कितने रुपए कमाए, यानी कि प्रॉफिट कितना हुआ, यहाँ से प्रॉफिट निकाल सकते हैं इन दोनों का डिफरेंस। तो 5,442 माइनस 4,800 यानी कि यहाँ से 200 और 400 642 रुपए क्या आ गया आपका प्रॉफिट आ गया, 642 रुपए क्या आ गया आपका प्रॉफिट। तो आप एक बात बताइए यहां से जब आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना तो क्या करोगे आप, प्रॉफिट यानी 642 बटे सीपी क्या है ये है आपका 4,800, और परसेंट निकालने के लिए क्या करते हो आप गुणा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 6 से काटो 6 सत्ते 6 से नहीं 6 सत्ते नहीं 6 अट्ठे 48, यहाँ 6 कम 6 जीरो चढ़ेगी 6 सत्ते 42 यानी कि 107 बटे क्या आ गया 8, यानी कि जो प्रॉफिट परसेंट है वो क्या आ गया 107 बटे
8%। देखो मैं इसको पॉइंट में नहीं लेके जा रहा क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ जाएगी उसमें। अब हम एलिगेशन लगाते हैं, एक वस्तु पर 34% का लाभ, एक वस्तु पर 10% की हानि, और टोटल मिला के उसको 107/8% का क्या हुआ लाभ। देखो अब अगर आपको इसके नीचे से 8 को खत्म करना है ना, तो आप क्या कर सकते हो, इसमें 8 से गुना करोगे तो 8 खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपने यहाँ 8 से गुना किया तो आपको हर जगह 8 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ भी 8 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ तो 8 से 8 कट जाएगा, लेकिन जब इसमें 8 से गुना करोगे आप, मैं यहाँ आगे लिख देता हूँ इसको, यहाँ 8 से गुना करोगे तो क्या होगा, अब 8 चौका 32 का 2 3 8 तिया 24 और 3 27 ये आएगा। 10 8 करोगे तो 80 आएगा माइनस का, और बीच में क्या आएगा, यहाँ 107 बचेगा। अब हम अप्लाई करेंगे इस पे, ऐसे ऐसे भी कर सकते थे आप अगर आपको घटाना तो सीधा अब 107 और 107/8 और 34% का डिस्काउंट हो डिफरेंस ले लो। लेकिन ऐसा करने से क्या होगा, आसान हो गई चीजें। अब आप सीधा डिफरेंस लोगे, देखो पहले तो 272 में से क्या करना पड़ेगा आपको, 107 को घटाना पड़ेगा। 12 में से 7 गए 5, यहाँ बच गया 6, और फिर 2 में से 1 गया 1। अब आपको यहाँ क्या करना है, वही पिछले वाली बात है, 107 में से माइनस करना है माइनस के 80 को, तो ये प्लस नहीं हो जाएगा, तो 107 और 80 187 आ जाएगा यहाँ। तो ये क्या आ गया आपके पास, रेशियो निकल के आ गया। ये है जो आपने 34% वाला जो निवेश किया, मतलब 34% के लाभ पर जो वस्तु बेची, और ये है जो 80% के 10% के सॉरी हानि पर जो वस्तु बेची उसका क्रय मूल्य है। तो दोनों का क्रय मूल्य है मिला के कितना आया, 187 प्लस 165, यानी 5 और 7 12, 8 और 6 14 और 1 15, 1 और 1 2 और 1 3, यानी कि यहां से क्या आ गया आपका 352 आ गया आपका। तो 352 यूनिट की जो वैल्यू है वो आपको क्या दी हुई है, कुल आपका क्रय मूल्य क्या था यहाँ से 4800, तो 352 यूनिट की वैल्यू कितनी है 4800। यहाँ ये कट रहा है, वैसे काटना हो तो काट सकते हो, छोटा हो जाएगा। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 4800/352। हमसे पूछा क्या है, दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य के बीच अंतर, यानी 187 और 165 के बीच अंतर 15 और 7 22 का, यानी कि गुणा 22 की वैल्यू पूछिए। तो ये 11 से कट रहा है तो 11 दूनी 22, ये 11 तिया 33, 2 11 दूनी 22, 2 से कट रहा है 2 पे 16 बार, 16 से कट रहा है 16 तिया 48, 00, यानी कि यहाँ से आंसर क्या आ गया आपका 300 क्या आ गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे। एलिगेशन का जो आपको प्रॉफिट लॉस में जो यूज है वो पता चल गया होगा कैसे करना है। आपको अपने जो है नोट्स बना लेने हैं, डेली वो क्वेश्चन दोबारा प्रैक्टिस करने हैं, और अगर आपके पास कोई बुक है तो उससे भी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस कर लो, ताकि कंसेप्ट जो कंसेप्ट होता है ना वो डेवलप खुद किया जाता है, वो क्लास देखने से नहीं होगा, वो किसी टीचर के सोल्व करने से। अब मैं मान लो कितने ही क्वेश्चन सोल्व कर लूँ, मेरे सोल्व करने से आपको मैथ समझ में नहीं आएगा, आपको सिर्फ कंसेप्ट का पता चलेगा। लेकिन जब आप सोल्व करोगे ना बार बार, जितने क्वेश्चन आप सोल्व करोगे, जितना कॉपी पेन घिसाओगे, उतने ज़्यादा जो आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे और उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो चलो दोस्तों, कल की क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।